Nurturing humanity, nurturing India. लाखों की संख्या में उमड़ता विशाल जनसैलाब, भक्ति रस में लीन नर, नारी और बच्चे, चारों ओर ईश्वर की जयकार। ये नजारा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर करीला धाम के रंग पंचमी मेले का। माना जाता है कि अशोकनगर जिले के इसी स्थान पर रंग पंचमी के दिन मां सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। करीला बहुत प्राचीन स्थान है। माँ जानकी अपने वनवास के दौरान यहाँ पर रही हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का ये आश्रम था और उस समय सीता माँ यहाँ रहीं, लव कुश भी यहाँ पर रहे और इसीलिए उसी त्रेता युगीन महत्व का ये स्थान है। इसलिए अगाध श्रद्धा है। जानकी मैया के दरबार में लोग यहाँ श्रद्धा भक्ति के साथ आते हैं। प्राचीन समय में जब यहाँ पर बियाबान जंगल हुआ करते थे तब भी हजारों हजार लोग यहाँ पर आते थे। आज जंगल नहीं है तो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सारे देश के लोग यहाँ पर आते हैं। पूरा अगर आप मेले का परिवेश देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश है। ज़्यादातर इस यहाँ के जो जनता है, मैं तो कहूँगा 99% जो है ग्रामीण परिवेश की है। आसपास के 8-10 जिलों से आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले शामिल हैं और बेसिकली ये बुंदेलखंड के ज़्यादा लोग आते हैं। सागर क्षेत्र से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। हर पूर्णिमासी को 15-20 हज़ार आदमी तो आते ही आते हैं, 20-25 हज़ार आदमी। और इस टाइम आप देख रहे हैं करीब 15 लाख से करीब जनता होगी। अपनी और अपने परिवारजनों की मनोकामना पूरी करने आए श्रद्धालुओं के लिए इस मेले का विशेष महत्व है। यहाँ के बारे में, करौली माता के बारे में बहुत कुछ पहले से सुना था। यहाँ सारी मन्नतें जो भी करते हैं लोग वो पूरी होती हैं। विशेषकर में एक मन्नत जो संतान की मांगी जाती है वो बहुत महत्व है और वो बहुत अधिक यहाँ फलीभूत होती है। उस मन्नत को लेके मैं भी यहाँ आया हूँ। जो मनोकामना मन में हो जाए वो पूरी होती है। क्या मनोकामना मतलब जो मन में विचार ले मातेश्वरी हमारा जो काम हो जाए वो 1 साल में पूरा कर दी। आगे हम बधाई देते उनकी और हंसी खुशी से हमने दर्शन करा तो याद कर। पिछली बार भी आए थे यहाँ, जो भी मन्नत अपने लेके आए थे वो अपनी पूरी हुई। उसके बाद में फिर से आए दोबारा। मन्नत मांगने आए थे। क्या मन्नत मांगी थी आपने? हमने बच्चे की नौकरी की मांगी थी तो वो बच्चे की नौकरी लग गई। हाँ। कब मांगी थी मन्नत? पर साल। हाँ। मन्नत पूरी होने पे क्या कराया फिर आपने? अभी बधाई कराई। राई नृत्य जो है ये बधाई के रूप में है। जब लवर को सुगे तो इस क्षेत्र के वनवासी, जंगलवासी जो भी उस समय के निवासी थे वो इस आश्रम पर आकर और बधाई नचते थे। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो प्रमुख होता है कि लोग बाग अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं या अपने परिवार के कल्याण के लिए मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो यहाँ पर वो डांस के लिए आते हैं।
कहा जाता है और ये परंपरागत गाने हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और बुंदेलखंडी में होते हैं ये गाने। गाना देवी देवताओं के ऊपर आधारित रहते हैं। गांव में जो एक रूढ़ियों में सुधार के लिए भी कुछ प्रेरक गीत भी होते हैं इन गानों में, जैसे भगवान के चरित्र को बताना उन्होंने बार बार कि भगवान ने कैसे काम किया, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो वो गानों के माध्यम से समाज के लिए एक मैसेज देना। देशी वाद्य यंत्रों के संगीत पर थिरकती नर्तकियों का राई नृत्य मेले को एक अनूठी पहचान देता है। पूरे देश से बेड़िया समाज की स्त्रियां इस नृत्य में हिस्सा लेने के लिए यहां एकत्रित होती हैं। हमने नहीं करी पढ़ाई। बच्चों के लिए क्या, बच्चों को ऐसे ही नचाओगे? नहीं, उनको पढ़ाएंगे, शादी करेंगे। कितने साल से डांस कर रही हो? 1.5 साल। किसने सिखाया डांस करने वाला? स्कूल में सीखी। कौन से स्कूल में? साची। अच्छा, कहाँ तक पढ़ी हुई हो? 10। हाँ? 10। कितने साल की हो? 19। अच्छा, और कब से नाचने का काम कर रहे हो? 6 साल हो गए। हम 5वीं तक पढ़े हैं। नाचने का काम कब से कर रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कहाँ से आते हो यहाँ करीला? हम मुंगाली आंखसी के रहने वाले, मुंगाली में रह लगे। मुंगाली से हम यहाँ पर आते कल ही हैं। कब आते हो? साल में कितनी बार आते हो यहाँ पर? यहाँ हम हर साल आते हैं। रंग बिरंगी पोशाकों में सजी बेड़ियां स्त्रियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र होती हैं और इनका राई नृत्य दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये बात और है कि ये स्त्रियां खुद अपनी इस जीवन शैली से कितनी संतुष्ट हैं। ये बेड़िया समाज होती है और परंपरा ऐसी चली आ रही, जो लोग यही काम करते हैं, इससे हटकर और उन्हें कुछ काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि नाच गाना सम्माननीय ना हो, हम तो इसे बहुत आदर के साथ भी लेते हैं। समाज उन्हें तिरस्कृत कर रही है, समाज उस चीज को एक घिनौने रूप में देख रही है। अगर समाज उसी चीज को सम्मान के रूप में देखने लगे, तो जब ये कला है, हुनर है, आर्ट्स है, अगर लोग उसको उसी रूप में देखेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? ये लोग, इनको सम्मानित नहीं किया जा रहा है इस क्षेत्र में। ऐसा लगता है कि इन राई नर्तकियों के कल्याण और विकास के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। कई एकड़ में फैले हुए मेला परिसर को विकसित करने और सुविधा संपन्न बनाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं, पर श्रद्धालुओं की निरंतर बढ़ती संख्या के चलते जन सुविधाओं की कमी साफ झलकती है। खाने का अपना अपना ले आओ, अपना अपना लेके आओ। या दुकान
दुकानदार कैसा देते हैं, महंगा सस्ता क्या? महंगा देते हैं, मनमाना महंगा देते हैं वो तो बिल्कुल सामान ही खराब देते हैं। पानी देते नहीं है, पानी देते नहीं है साथ में। पानी की कहे तो पानी नहीं जाते तो कहेंगे पानी नहीं मिल, पानी है नहीं जाते। हाँ पानी नहीं देते, पानी चाहिए तो मतलब खरीद लो। पानी के पास देते हैं, 2-3 रुपए में मिल रही है, केवल पास देते हैं। जिला प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उसमें एक तो हमने ये किया कि मेले का जो क्षेत्र है उसका एक्सपेंशन किया है। ये जो आप दुकानें वगैरह देख रहे हैं पूर्व वर्षों में ऊपर लगती थी, तो इससे क्या होता था यहाँ कंजेशन बहुत होता था, तो भीड़ को कम करने की दृष्टि से हमने मेले क्षेत्र का एक तो विस्तार किया है और दूसरा हम लोगों ने पेयजल की समस्या को इस बार एड्रेस किया है। और इसके अलावा ये जो मंदिर के अंदर ये जो आप देख रहे हैं रेलिंग वगैरह, एंट्री पॉइंट और एग्ज़िट पॉइंट को हमने व्यवस्थित किया है और इसके अलावा एग्ज़िट पॉइंट को हमने बहुत ज़्यादा चौड़ा किया है। लास्ट ईयर ये बहुत नैरो था, एक बॉटल नेक बनता था और आज से इसके कारण 2-3 साल पहले हादसा भी हुआ था। बैठने के लिए धर्मशाला वगैरह बनवा दी जाए, यहाँ बिल्कुल धर्मशाला वगैरह कुछ भी नहीं है, खुला हुआ है सब चारों तरफ। धूप में दिन भर परेशान होता है आदमी, यहाँ वहाँ बसों के नीचे आदमी बैठा रहता है, सोता रहता है। तो पानी की व्यवस्था भी थोड़ी कमी है, पानी भी हो जाए बस, बाकी तो ठीक है। रोड है नहीं है, अभी सब कंकड़ पत्थरों में से लोग दर्शन करके डबल से सब घुमा रहे हैं चारों तरफ से पूरा। मेले परिसर में हम व्यवस्थित कुछ दुकानें रखें क्योंकि पिछले 1 वर्षों में मैंने देखा कि धीरे धीरे अब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है और विशेष रूप से पूर्णिमा का जो दिन होता है उस दिन भीड़ ज़्यादा रहती है और अमूमन जहाँ पहले 100-200 की भीड़ रहती थी अब अमूमन हमको 500 से 1000 के धार्मिक यात्री सामान्य दिनों में भी यहाँ आने लगे हैं। तो उनको भी, उनकी दृष्टि से भी हमको इस मेले के क्षेत्र में कुछ यहाँ पर व्यवस्थित दुकानें लगवाना, बाहर से जो यात्री आते हैं उनको ठहरने के लिए, कभी वो रात्रि विश्राम करना चाहें तो धर्मशाला, उनके खाने बनाने के लिए, उनके पीने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को हम करेंगे। ये हर जगह भीड़ लगती है, भीड़ की क्या नियंत्रण करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करना चाहिए, मतलब बैरिकेड्स वगैरह जैसे वैष्णो देवी में लगते हैं, इतना प्रसिद्ध मंदिर है, मतलब कई सदियों गुजर गए इसके लिए, तो इनकी व्यवस्थाएं वैसी होना चाहिए जो तीर्थ स्थल के अनुरूप आते हैं। भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स तो हमेशा कम प्रतीत होती है, लेकिन जो भी हमारी सीमित क्षमता है या हमारे संसाधन जो हमको उपलब्ध करा सकते थे वो हमको उपलब्ध करा दिए गए हैं। नगर रक्षा समिति का भी हमने सहयोग लिया है और लगभग सब मिला के लगभग 900 से 1000 जवान हमारे यहाँ पर तैनात हैं। कुछ और इंतजाम होना चाहिए आपके लिए? खाना वाना फ्री नहीं खिलाते हमको, खाना फ्री होना चाहिए, खाना फ्री होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पानी की व्यवस्था होना चाहिए। प्यास मर रही है, कोई पानी की ये नहीं है, वो रोटी बीत गई तो टंक में हाथ ऊपर से जनता पड़ती है तो पानी पीने को नहीं मिलता। राज्य शासन इसको मेला विकास प्राधिकरण में भी सम्मिलित कर रहा है, शासन इसकी चिंता करेगा, विभिन्न विभागों से इसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं, पर्यटन विभाग भी इसके लिए योजना बना रहा है और इस प्रकार से यह श्रद्धालुओं को सुविधा मिले, दर्शनार्थियों को दर्शन का आनंद आए, मेला में आने वाले लोग मेले का आनंद ले सकें। सब दृष्टियों से इस स्थान के विकास की सारी कल्पना है। आने वाले समय में ये सारे स्वप्न साकार होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। इस दृष्टि से इस स्थान को आगे बढ़ाने का हम सबका प्रयास है और जनता जनार्दन के सहयोग से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और जो अच्छी करते हुए हम लोग इस स्थान का सर्वांगीण विकास करें। करीला धाम का मेला केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में अनूठा है। स्थान का पौराणिक महत्व और यहाँ का राई नृत्य इसे और भी खास बना देता है। जरूरत है तो बस उचित सरकारी प्रयासों की, जो इस स्थान को इसकी संपूर्ण गरिमा दिलाएं और इसे एक राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित कर सकें। अरे मैया